तो ये बताओ कि ये इन्वेंट्री क्या होती है? देखो, हमारा काम उत्पादनों को बेचना है, मतलब मर्चेंडाइज को, और रोज अच्छी बिक्री करना है। और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त माल होना चाहिए। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट का काम ये सुनिश्चित करना है कि सभी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास बेचने के लिए सही उत्पादन है, हमें मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट को अभी चल रहे फैशन के बारे में बताना चाहिए। हमारी उस जानकारी के आधार पर वो उत्पादन उपलब्ध करने का इंतजाम करते हैं। तुम्हारा मतलब उचित उत्पादन, उचित मूल्य पर, उचित जगह, उचित समय पर, उचित मात्रा में। बिल्कुल सही। आओ, मुकेश सर तुम्हें विस्तार से समझा देंगे। हाँ हाँ, लेकिन प्लीज ये माल कल शाम तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आइए बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, विनोद मुझे बता रहा था नए शॉपिंग ट्रेंड के बारे में जो उसने अपने फ्लोर पर देखा। अच्छा सर, ऐसा लग रहा है कि आजकल ग्राहक ब्लैक और ब्लू की जगह पर पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ओह आई सी, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सर। सर, मैं ये बताने के लिए आया कि आप देख सके कि हमारे पास इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार है। हाँ, पर्याप्त भंडार के बारे में इन्वेंट्री से पता लगाना होगा। बिल्कुल। और सर, विनोद ये भी जानना चाहता है कि हमें माल कैसे उपलब्ध होता है। अच्छा हाँ सर, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो। हाँ क्यों नहीं, जरूर। सच बताऊं तो तुम ये सब जानना चाहते हो, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये सब तुम्हारी रोज की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन सारी बातों को जानना हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू सर। सर, मैंने उसे मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के काम की बुनियादी बातें तो बता दी हैं। आपसे विनती है कि आप इसे सारी प्रक्रिया विस्तार में समझा दें। हाँ हाँ, तो नौजवान तुम तैयार हो? तुम्हारा पेन और पेपर कहाँ है? दरअसल ओके, मैं तो मजाक कर रहा था। मर्चेंडाइज उपलब्ध करने की प्रक्रिया सतत होती है। पहले हम जाने कि हमारे ग्राहक को क्या चाहिए, फिर पता लगाएं कि वो वस्तु हमें कौन सप्लाई कर सकता है। और ये जानकारी मिलती कहाँ से है? देखो, आज तो हमें तुमसे ये जानकारी मिली। अक्सर माल भेजने वाले बता देते हैं कि कौन सा सामान तेजी से बिक रहा है, और हाँ, हम नजर रखते हैं हमारे प्रतिस्पर्धी क्या बेच रहे हैं। एक बार ये जानकारी मिल जाने पर हम सप्लायर ढूंढते हैं। जैसे इस वक्त हमारे पास नियमित सप्लायर्स हैं, जो फिर उस उत्पादन के होलसेलर के पास जाते हैं। फिर होलसेलर उन उत्पादनों को हासिल करता है और फिर उसके मैन्युफैक्चरर से रेड टेप का स्टॉक हासिल करता है। फिर उसकी क्वालिटी जांचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मर्चेंडाइज हमें हमारे अपेक्षित कीमत पर मिल रही है या नहीं। इसे कहते हैं सौदा करना। एक बार बात पक्की हो गई तो मर्चेंडाइजिंग टीम ऑर्डर देती है। रिटेलर्स के पास सप्लायर्स का ग्रुप होता है। अगर ये कोई नया आउटलेट नहीं है तो मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और रिटेलर की इस चेन को सप्लाई चेन कहते हैं। हम माल पाने के बाद उसे अपने इन्वेंट्री सूची में शामिल करते हैं। ये इन्वेंट्री सूची माल पाने और उसके बिकने का हिसाब किताब होता है। फिर बिक्री और अपने स्टॉक की स्थिति देखते हुए माल को मंगाने का ऑर्डर दिया जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को मर्चेंडाइजिंग साइकिल कहते हैं। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। हाँ सर, ये सब बताने के लिए धन्यवाद। वाह, काफी जानकारी मिली आज। बिल्कुल सही विनोद। चलो जल्दी से उस चार्ट पर एक नजर डालते हैं जो मुकेश सर ने बनाया हुआ है।